हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि वोकेबलरी का भूत मैंने कैसे भगाया था 1 महीने में। जी हाँ, आपने सही सुना। कैसे मैंने 1 महीने के अंदर ही बहुत सारे वोकैब याद कर लिए थे, वो मैं आपको बताऊंगा कि आप भी कैसे याद कर सकते हो। तो वो जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वोकेबलरी का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे एग्जाम में। क्योंकि वोकेबलरी तो तुम याद कर लोगे, बट उसका इंपॉर्टेंस तो पता होना चाहिए ना, क्या है नहीं है। अगर वोकेबलरी तुम इतने सारे याद कर रहे हो, क्योंकि आसान तो है नहीं वोकेबलरी याद करना, तो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि अगर मैं याद करूंगा तो ये काम आएगा या नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें वोकेबलरी का कितना इंपॉर्टेंस होने वाला है आपके एग्जाम में। देखो, सबसे पहले अगर हम टीयर 1 की बात करें जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसमें अगर हम बात करें टोटल 25 क्वेश्चन में से आपके जो दो क्वेश्चन होंगे, जो दो क्वेश्चन होंगे वो सिनोनिम्स के आएंगे। एंटोनिम से 2 क्वेश्चन, ईडियम से 2 क्वेश्चन, ओडब्ल्यू से 2 क्वेश्चन और स्पेलिंग से 1 क्वेश्चन, तो टोटल 9 क्वेश्चन। तो आप देखोगे 25 में से 9 क्वेश्चन डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? वोकेबलरी से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में जो इस बार 2022 का मैं ये वेटेज बता रहा हूँ, जो मेंस हुआ था उसमें 45 ही क्वेश्चन आप कर दिए ना। उसमें से सिनोनिम्स के 1, एंटोनिम्स के 2, इडियम्स के 2, ओडब्ल्यूएस के 2 और स्पेलिंग के 2, तो टोटल कितने हो गए? 9 क्वेश्चन वोकेबलरी से आउट ऑफ 45। तो ये कितना परसेंट होता है? 20%। 20% ये तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, जो डायरेक्ट वोकैब से आ रहा है। लेकिन अगर आप बात करोगे क्लोज टेस्ट की, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स और कॉम्प्रिहेंशन, इसमें क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन में अगर आप देखोगे 2022 में, तो डायरेक्टली पूछ लिया कि इस वर्ड का एंटोनिम क्या होगा, इस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन में पूछे गए। फिर से फिल इन द ब्लैंक्स में भी आप, अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता होगा तो आप पता नहीं लगा पाओगे कि इसमें क्या आएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। क्लोज टेस्ट में भी फिर से vocab का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आता है। तो ये तो 20% डायरेक्टली है, बट अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, ओवरऑल ओवरऑल ये वेटेज हमेशा 33% से ऊपर ही जाएगा। मतलब 1/3 जो भी होगा पेपर का पार्ट, वो आप वोकेबलरी से डायरेक्टली रिलेटेड होगा। अगर आपको वैसे तो इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो। आपको जब तक वोकैब नहीं अच्छे से याद होगा तब तक कॉम्प्रिहेंशन समझने में भी आपको टाइम लगेगा, या हो सकता है समझ में ना आए। तो वोकेबलरी का इंपॉर्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली आपको 33% क्वेश्चन में दिला सकता है। ओवरऑल तो इससे भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वोकेबलरी का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप इस वोकेबलरी आपकी वीक है तो आपको कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे इंग्लिश में, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, तो वोकेबलरी हमेशा इंपॉर्टेंट होता है और इसको याद करना है, और इसके लिए बहुत ही मेहनत चाहिए होता है, बहुत ही हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी रहेगा तभी ये वोकेबलरी याद होती है। ठीक है, तो अब मैं दिखा देता हूँ कि आपको वोकेबलरी याद कहाँ से करनी है। ठीक है, देखो, अगर हम अपनी सोर्सेस की बात करें तो हमारे पास दो सोर्सेस हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो ब्लैक बुक है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मान लो आपको कंफ्यूज हो क्या करे नहीं करे, तो आपको आंख मूंद के ब्लैक बुक कर लेना है। क्योंकि ब्लैक बुक में क्या है, PYQ सारे दे रखे हैं जो 1997 से आए हैं टिल डेट, वो सारे इसमें कवर है ब्लैक बुक में। तो अगर अगर आपके पास टाइम है तो वोकेबलरी ब्लैक बुक से याद कर लो, इससे बेस्ट ऑप्शन और कुछ नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ से याद कर ले। तो ये हो गया ऑफलाइन मेथड। लेकिन मुझे ऑफलाइन में दिक्कत होती है, मैं बताऊंगा क्यों दिक्कत होती है। तो मैं जो चूज करता हूँ, मैं PDF वाला पोर्शन चूज करता हूँ, जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया। अगर आप यूट्यूब पे ही मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में नहीं पता, तो आप यहाँ पे जाके टेलीग्राम में इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, @English King 07। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो मैंने सारे PDF जो हैं वो शेयर कर किए हुए हैं आपके साथ। वोकेबलरी के एंटोसाइनो, ईडियम्स, OWS के भी कुछ दिन में शेयर कर दूंगा। तो ये सारे मैंने शेयर कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो अगर आप ब्लैक बुक से याद कर रहे हो ऑफलाइन, तो आपको पता होगा कैसे याद करना है। मैं आपको अपने इस मैंने जो प्रोसेस फॉलो किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उससे आप ऑफलाइन में भी कैसे याद करोगे वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि मैं कैसे याद करता हूँ उसको। तो टोटल मेरे पास जो है लगभग 4000 के आसपास वोकेबलरी है। एंटो और साइनो मिला के 1700, इडियम्स के 1000 और OWS के भी लगभग 1000 होंगे।
ठीक है? और हर साल क्या होता है कुछ-कुछ नए वर्ड आते चले जाते हैं, तो ये अभी लगभग जनवरी 2022 तक अपडेटेड है, ठीक है? अब इसमें से मैं क्या करूँगा, जैसे इस बार की मैं तैयारी करूँगा, तो मैं जो भी पीओआईक्यू देखूँगा रिसेंट ईयर के, जो भी नए होंगे उसको मैं इसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है? तो वो अपडेटेड वाला भी मैं डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मान के चलो कि तुम्हारे पास टोटल 4000 के आस-पास वर्ड हैं। अब इसको तुम कैसे याद करोगे वो मैं बताता हूँ। तो मैं आपको अभी ले चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, क्योंकि मैं मोबाइल से याद करता हूँ पीडीएफ अपने एडोब एक्रोबैट जो सभी के मोबाइल में वो डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है? उसको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे और उसमें आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे याद करता हूँ, ठीक है? तो चलते हैं आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। हाँ गाइज़, तो आप देख सकते हो बहुत सारे पीडीएफ इसमें पड़े हुए हैं। मैं आपको वोकैब्युलरी का सेक्शन दिखाता हूँ जिसमें एंटो और साइनो दोनों ऐड है। तो अगर इस पीडीएफ को मैं स्टार्ट कर कैसे याद करता हूँ, तो इसमें कुछ फीचर्स होते हैं, पहले वो मैं दिखा देता हूँ। आप नीचे सबसे पेंसिल का साइन देख रहे होगे, उस पे क्लिक करोगे और इसमें एक कमेंट का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप कमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा, ठीक है? इसमें जो 2 ऑप्शन काम की है वो है ये पेंसिल का साइन, ये वाला, और एक टेक्स्ट का। ये दोनों इम्पोर्टेंट है इसमें, तो मैं इन दोनों को बता देता हूँ कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। जो ये पेंसिल का साइन आप बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप इसके कलर को चेंज कर सकते हो और इसके थिकनेस को भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है? तो आपने कोई थिकनेस फिक्स कर लिया और जो भी आपको कलर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। एक फीचर्स ये हो गया। और जो दूसरा टेक्स्ट का है, अगर आप कहीं पे भी टेक्स्ट पे क्लिक करके कहीं भी क्लिक करोगे, तो आप इस पे कुछ भी लिख सकते हो। जैसे आपको कोई भी वर्ड मीनिंग से रिलेटेड कोई आपको अलग जानकारी लिखनी है, आपने गूगल से सर्च किया या कहीं पे भी सॉल्व किया, तो आपको एक और वर्ड मीनिंग आपको ऐड करना है, तो आप यहाँ से ऐड करके आप इसको यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हो गई। तो आप पेंसिल और टेक्स्ट यही 2 इम्पोर्टेंट है इसमें, आप इन दोनों का समझ गए होंगे क्या करना है, ठीक है? अब मैं बताता हूँ कि आप में इसको याद कैसे करना है, ठीक है? तो आपने डेली टारगेट रखा होगा कुछ वर्ड का कि आपको इतने वर्ड याद रखना है। लेट्स सपोज़ आपने 50 वर्ड का टारगेट रखा कि मुझे 50 याद करनी है, ठीक है? तो आपको कैसे याद करना है देखो, आपने पहले 1 से 10 तक याद किया, पहले स्टार्ट करने हैं, इसको ज़ूम किया तो सारे इसके वर्ड मीनिंग छिप गए। अब आपको 1 से 10 तक याद करके देखना है कि आपको कौन-कौन याद है या नहीं है। फिर वापस इसको ऐसे करके वापस याद करना है 10 टू 20, 20 टू 30 ऐसे करके आपको 50 तक याद कर लेना है, ठीक है? जब आप 50 तक पहुँच गए तो आप क्या करो यहाँ से मैं ग्रीन साइन यूज़ करता हूँ। तो आप क्या करो यहाँ पे ग्रीन टिक लगा दो। इससे क्या होगा पता चल जाएगा कि आप 50 तक वर्ड याद कर चुके हो, ठीक है? जब आप नेक्स्ट डे आओगे तब आपको मार्किंग करना है। आप सेम डे मार्क इसलिए नहीं करना क्योंकि आप जब ने अभी-अभी वर्ड रिवाइज़ किया है, तो उस टाइम तो आपको बहुत सारे वर्ड याद होंगे। लेकिन जब आप नेक्स्ट डे आओगे ना, तो बहुत सारे वर्ड भूल गए होंगे। तो आपको वही भूले हुए वर्ड को वापस से रिवीजन करना है ना, तो आप जब नेक्स्ट डे आओगे, तब आप क्या करोगे, इसके लिए मैं ब्लू साइन यूज़ करता हूँ। जो भी वर्ड आप भूल रहे हो ना रिवीजन के टाइम पे, उस पर टिक लगाते चलो। 6 बजे से मान लो भूल गया मैं, 13 भूल गया, 22 भूल गए, जितने वर्ड भूल रहे सब पे आप टिक लगाते चलो। इसी तरह से आप 50 तक सारे टिक लगा लो। तो ये क्या किया आपने, जो भी आपने डे 1 पे वर्ड याद किए तो उसमें आप कितने वर्ड भूले हो वो आपके सामने आप सारे मार्क्ड फॉर्म के रूप में आ चुके हैं, ठीक है? लेकिन आपने अभी नया कुछ याद नहीं किया। अब क्या करोगे, 50 पे जब 50 तक आपने रिवाइज़ किया था, उस सेम प्रोसेस आपको 100 तक करना है। 100 तक आपने टिक लगा लिया, ठीक है? अब जब वापस से आओगे ना डे 3 पे, तो डे 3 पे जो डे 1 के मार्क्ड क्वेश्चन है वो तो तुम्हें रिवीजन करना ही करना है। लेकिन जो डे 2 पे तुमने नए वोकैब याद किए थे, उस पे अभी मार्क्ड नहीं लगे हुए हैं। तो तुम्हें क्या करना है, रिवीजन करके इस पे भी मार्क लगा लेना है, ठीक है? ब्लू साइन यूज़ करना है ना? इसी तरह से इस पे भी लगा लेना है, ठीक है? अब सेम प्रोसेस हर दिन रिपीट करना है, हर दिन सेम प्रोसेस रिपीट करना है, ठीक है? कब तक? मंडे टू सैटरडे तक। मंडे टू सैटरडे तक आपको क्या करना है, सेम इसी प्रोसेस से सारे मार्क्ड कर लेने हैं और संडे को क्या करना है, सारे वर्ड रिवीजन करने हैं। जो मार्क्ड हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, सारे रिवीजन करने हैं, क्योंकि हो सकता है जो मार्क्ड में अभी नहीं है लेकिन जब संडे को रिवीजन करो तो बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो मार्क्ड नहीं है लेकिन वो आपको याद नहीं है, तो उसको क्या कर लेना है, नए जो भी कोई वर्ड भूल गए उसको भी मार्क्ड कर लेना है। और लेट सपोज कोई ऐसे वर्ड जो तुम्हें दिख रहे हैं, जो तुम जब भी रिवीजन करने आ रहे हो ना तब भी तुम्हें याद ही रह रहा है वो वर्ड, तो उस पर करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा
कि आप वन संडे तक जो भी सारे 350 वर्ड याद किए हो, उसमें से आपको जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है सिर्फ उतना ही बच जाएगा मार्क्ड फॉर्म के रूप में। जब आप नेक्स्ट वीक आओगे तो आप मार्क्ड वर्ड को रिवीजन करोगे और 50 न्यू वोकैब याद करोगे। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। हाँ, तो गाइस आपने देखा होगा कि मोबाइल में मैं कैसे याद करता हूँ। अब इसकी कुछ मैथ समझ लेते हैं कि आपको टारगेट जो भी होगा तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मैं इस मेथड से चलूँगा तो मुझे लगभग कितना टाइम लगेगा। एग्ज़ैक्ट वो करने की ज़रूरत नहीं कि कभी बीच में गैप हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो आपको थोड़ा-सा अनुमान होना चाहिए कि किस हिसाब से मुझे चलना है। देखो 4000 है, तो अगर आप जैसे मेरा टारगेट रहता है 100 डेज़ पर डे का, ठीक है? 100 वोकैब का। तो अगर 100 इंटू 40 करोगे तो आप कितने दिन में कंप्लीट कर लोगे? 40 डेज़ में। लेकिन इसमें आपको टाइम कितना लगता है ये भी देखना पड़ेगा। तो मेरा टाइम जो रहता था वो लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे रोज़ मैं सुबह में वोकैब को देता था। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप इसको क्या कर सकते हो, या हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लग रहा हो, या अगर आपके पास कम टाइम लग रहा है तो ज़्यादा भी बढ़ा भी सकते हो। ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। लेकिन मान लो कि आप 50 का टारगेट रखते हो, तो आप कितने दिन में फिर कंप्लीट कर पाओगे? 80 डेज़ में, ठीक है? तो 80 डेज़ भी बहुत बुरा दिन नहीं है। अगर आप अभी से भी कंसिस्टेंट चलोगे ना 80 डेज़, अगर तो बहुत ये कम टाइम होता है 80 डेज। लोग 6-6 महीने में भी वोकैब नहीं याद कर पाते। क्यों नहीं याद कर पाते? क्योंकि उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। अभी देखने में तो आसान लग रहा है 50 डेज है, मतलब 50 वर्ड करना है एक दिन में तो आसान लगेगा। लेकिन अगर यही चीज़ आपको 80 डेज तक कंटिन्यू करना है ना तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग नहीं कर पाते ये, ठीक है? तो लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाओगे तो आसानी से इसको अचीव किया जा सकता है। लेकिन मान लो बीच में अगर कुछ गैप आ गया, कुछ नहीं कर पाए, तो ये 80 डेज की जगह पे 90 डेज जा सकता है, 100 डेज जा सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 100 डेज में भी सारे याद कर लेते हो तो बहुत वो है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली अगर 100 भी करते हो तो 40 डेज में इसको पूरा कंप्लीट किया जा सकता है। अगर आप बहुत ही कंसिस्टेंट और 2-2 घंटा रोज़ दोगे तो 40 डेज में आप कंप्लीट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? ये दूसरे के चक्कर में मत पड़ना जो आपको 6-6 महीना में वोकैब याद करा रहे हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। मैंने इसको 30 डेज के अंदर याद किया। उस टाइम 4000 मेरे पास नहीं थे, कम ही थे, लेकिन मैंने 30 डेज में सारे याद कर लिए थे। तो ये मैं कोई हवा-हवाई बातें नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद कर रखा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। आप भी कॉन्फिडेंस रखो, आप भी कर लोगे, ठीक है? अब मैं नेक्स्ट सेक्शन पे चलता हूँ आपको। अब देखो इसमें 2 ही टूल हमारे पास है वोकैब करने के। एक तो है डिवीज़न और दूसरा है कंसिस्टेंसी। इसके अलावा आपके पास कोई टूल है ही नहीं वोकैब याद करने का। कोई भी कुछ भी करा दे, अब कोई आपको बोलेगा कि आप मेरे साथ यूट्यूब पे वीडियो देख लो, कोई बोलेगा इसको इसके साथ याद कर लो। वो सब बहानेबाज़ी है। आपको बस क्या करना है जो मैंने मोबाइल में बताया है, उसको क्या करना है, जब जब अभी से अगर स्टार्ट कर रहे हो ना आज से, टुडे से, तो इसको कब तक नहीं छोड़ना है जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती है। वोकैब का यही सीन है और इसके अलावा और कोई सीन है ही नहीं। जब आज से याद कर रहे हो ना तो जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती है ना तब तक आपको रोज़ याद करना है, रोज़। ठीक है? अब देखो इसको रिवीजन तो मैंने बता दिया कैसे करना है, और कंसिस्टेंसी आपको पता ही है, क्योंकि जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी ना तब तक वोकैब अगर तुम छोड़ दोगे ना 15 दिन के लिए तो बहुत सारे वोकैब उसमें से भूल जाओगे। इसलिए मैंने कहा है कि आज से अगर स्टार्ट कर रहे हो ना, इसको जॉब जब तक नहीं लग जाती तब तक रिवीजन करते रहना है। और जो लेट्स से 4000 वर्ड है, ठीक है? तुमने 1 साइकिल कंप्लीट कर लिया। 1 साइकिल मैंने तुम्हें बताया या तो तुम 40 डेज में कंप्लीट करोगे, या फिर 80 डेज में कंप्लीट करोगे, या फिर 100 डेज में, जितना तुम्हें टाइम लग रहा है। तो तुम्हें ये 40 डेज में मान लो तुमने कंप्लीट कर लिया, तो वापस से इस साइकिल को क्या करना है, वापस से रिपीट करना है, वापस से रिपीट करना है। तो अगर तुमने ये साइकिल जो है ना, मान लो तुम्हें फर्स्ट बार जब तुम याद करो, मान लो तुम्हें 40 डेज लगा या फिर 80 डेज मान के चल रहा हूँ, तुम्हें 80 डेज लगा, ठीक है? तो जब तुम नेक्स्ट साइकिल कंप्लीट करोगे ना तो नेक्स्ट साइकिल कंप्लीट करने में तुम्हें 15 दिन लगेगा, क्योंकि एक साइकिल तुमने कंप्लीट कर लिया, तुम्हारे पास सारे मार्क्ड वर्ड है, जो तुम्हारे पास डिफिकल्ट वर्ड है वो तुम्हारे पास ऑलरेडी है ना, तो तुम सिर्फ उसी को याद करोगे। और जो तुम अब और वीक में क्या करोगे, वीक में जो तुम जो मार्क्ड वर्ड नहीं है उसको भी तो एक बार देख लोगे कि कोई इसमें से भूल नहीं रहा हो। तो तुम अगर फर्स्ट साइकिल 80 डेज में कंप्लीट कर रहे हो ना तो सेकेंड साइकिल तुम्हें 15 या 20 डेज ही लगेंगे। तो तुम ये मत सोचना कि हर बार तुम्हें बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। एक बार तुम अगर साइकिल अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो ना तो बहुत ही आसान होता है। बस उसको कंसिस्टेंसी के साथ रोज-रोज देखते रहना है, ठीक है? तो एक बार बस तुम्हें अच्छे से करना है, उसके बाद बहुत आसान हो जाता है वोकैब को याद रखना, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया कि आपके पास 2 ही टूल है, रिवीजन और कंसिस्टेंसी चाहिए। आज से अगर याद करना स्टार्ट किए तो उसमें तुम बीच में मान लो तुम 5 दिन किए, फिर उसके बाद छोड़ दिए 10 दिन, मन नहीं लग रहा, यार ये तो बहुत ही बोरिंग काम लग रहा है रोज़ 2-2 घंटे, तो तुम फिर वोकैब कभी नहीं कर पाओगे। वोकैब वही लोग याद कर पाते हैं जो इसमें
कंसिस्टेंसी रख पाते हैं, ठीक है? इसलिए ये डिफ़िकल्ट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप अब अभी से लग जाओ, अभी से भी अगर आप ट्राई करोगे ना, तो लगभग पीटी में कितना जुलाई में स्टार्ट होने वाला है ना पीटी, 14 जुलाई से। और आज कौन-सा दिन है? आज 6 अप्रैल है। ठीक है? तो अभी से भी लगभग आपके पास 3 महीने से थोड़ा-सा ज़्यादा का टाइम है आपके पास। तो 3 महीने में बहुत ही आसानी से आप इस पूरे पीडीएफ को कंप्लीट करके 1-2 साइकिल रिवीजन भी कर सकते हो, 2 साइकिल रिवीजन भी कर सकते हो आराम से। और मेंस के टाइम पे जब पीटी से पहले जब आप सारे पीडीएफ को कंप्लीट कर लोगे ना, तो मेंस में आपको अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा। क्योंकि जो इंग्लिश में मेनली जो मेरा टाइम लगता है ना, वो वोकैब में टाइम लगता है, ठीक है? एक बार आपकी वोकैब कंप्लीट हो गई, तो बहुत ही आसान रहेगा मेंस में आपको। क्योंकि मेंस में अच्छा वोकैब कर रहे हो 2 घंटे, मान लो अभी तुम 1 टू 2 आवर्स दे रहे हो, तो ग्रामर वगैरह भी तो पढ़ ही रहोगे। लेकिन अगर तुम वोकैब अभी याद नहीं करोगे ना, तो मेंस के टाइम में बहुत सारा बर्डन रहेगा। अभी तुम वोकैब याद कर लोगे, तो मेंस में तुम्हें मान लो ग्रामर थोड़ा सा वीक रह गया, या फिर रीडिंग सेक्शन वीक रह गया, तो तुम उसको कवर कर सकते हो। लेकिन वोकैब फिर अगर वोकैब अभी कंप्लीट रहेगा, तो बहुत आसानी हो जाएगी मेंस में। इसलिए कह रहा हूँ वोकैब अभी से ध्यान दो इस पे, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।